बालाघाट और मंडला जिले से जुड़े वन्यजीव तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। वन विभाग ने बाघ के संदिग्ध कंकाल हड्डियों की अवैध खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह पर कार्रवाई करते 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के कब्जे से बरामद अवशेष प्रथम दृष्टया बाघ के बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते वन विभाग अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुट गया है। 21 जून को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग ने एक सुनियोजित कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारी और कर्मचारियों ने खरीदार बनकर आरोपियों से संपर्क किया और जैसे ही संदिग्ध वन्य प्राणी अवयवों की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया शुरू हुई, टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके पास से बरामद 2 अलग अलग कंकाल और हड्डियां बाघ की है। आरोपियों के अनुसार इनमें से एक बाघ की हड्डियां मंडला जिले के बमनी बंजर क्षेत्र से लाई गई थी, जबकि दूसरे कंकाल की उत्पत्ति कहां से हुई इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोनों कंकाल बाघ के ही प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए बरामद अवयवों को वैज्ञानिक परीक्षण और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अवशेष वास्तव में बाघ के हैं या किसी अन्य वन्य जीव के। कार्रवाई के दौरान मंडला और बालाघाट जिले के कुल 6 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। इनमें से 5 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी से अभी भी पूछताछ जारी है। वन विभाग का मानना है कि इस अवैध कारोबार में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पिछले लगभग 1.5 महीने पहले हमें खबर मिली थी कि कुछ लोग हैं जिनके पास बाघ की हड्डियां हैं और वो बेचना चाह रहे हैं। और 1.5 महीने से हम प्रयास कर रहे थे कि इन लोगों को खरीदी के बहाने हड्डी इनसे निकलवाएं। तो फाइनली 21 तारीख को वन विभाग की एक टीम खरीदार बनकर और इन लोगों को बेचने के लिए बुलाया गया। तो 2 अलग अलग जगह से बाघ के कंकाल, संभावित बाघ के कंकाल लेकर आए थे ये लोग, जिसे हमने जब्त किया है। और लैब रिपोर्ट के बाद ही फाइनली ये बता पाएंगे कि बाघ का ही कंकाल है, किंतु प्रथम दृष्टया वो बाघ का ही कंकाल लग रहा है। तो वन विभाग द्वारा इन लोगों को पकड़ा गया और 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए। कुल 5 आरोपियों को पकड़ा है। और इसके बाद आगे विवेचना में ये भी देखना होगा कि ये बाघ की मृत्यु कैसे हुई और बाघ के और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। तो इस बात की विवेचना चल रही है। फिलहाल 5 आरोपियों को पकड़कर माननीय न्यायालय बैयर में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए यह मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है। बाघ देश का राष्ट्रीय पशु होने के साथ साथ संरक्षित वन्य जीवों की सूची में शामिल है। ऐसे में उसके अवशेषों की तस्करी और अवैध व्यापार वन्य जीव संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। अब जांच एजेंसियां यहां पता लगाने में जुटी है कि आखिर बाघों के ये अवशेष कहां से लाए गए और इनके पीछे कितना बड़ा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और आगे की जांच से इस पूरे मामले की कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है।